गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इसके पहले वाले वीडियो में हम आप लोगों को बताए हैं अर्थक्वेक के बारे में। एक से आप लोगों को बता दें कि अर्थक्वेक जो है, ऐसे भी आप जानते हैं कि अर्थक्वेक का पहले से कोई प्रेडिकेशन नहीं होता है, कोई उसका भविष्यवाणी नहीं होता है, किसी को नहीं मालूम होता है कि कब अर्थक्वेक आने वाला है। हमारे पास ऐसा कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे ये मालूम हो सके। अब अर्थक्वेक को आने के बाद जिस टेक्नोलॉजी से, जिस मशीन से हम उसको नापते हैं, उसका मेजरमेंट करते हैं, उसको कहते हैं सिस्मोग्राफ। जिस मशीन से अर्थक्वेक के मेजरमेंट को हम मेजर करते हैं, नापते हैं, मापते हैं, उसको कहते हैं सिस्मोग्राफ। और द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक इज मेजर्ड ऑन रिएक्टर स्केल। अर्थक्वेक के मैग्नीट्यूड को, प्रभाव को हम जो मापते हैं, जिससे हर चीज़ के मापने का एक पैमाना होता है, मेजरमेंट होता है। जैसे लिक्विड को मापने के लिए लीटर होता है, मिलीलीटर होता है, सेंटीलीटर होता है, डेसीलीटर होता है। उस तरह से किसी के लेंथ को नापने के लिए मीटर, किलोमीटर होता है। उस तरह से अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए एक रिएक्टर स्केल में उसको मेजर किया जाता है। अब जब अर्थक्वेक 2.0 या उससे कम रहता है तो वह हम लोगों के द्वारा केवल फील किया जाता है, बहुत कम फील किया जाता है, महसूस किया जाता है केवल। उससे कोई डिस्ट्रक्शन नहीं होता है, कोई डैमेज नहीं होता है। और जब अर्थक्वेक 5.0 होता है तो उससे कुछ डैमेज होता है। उससे डैमेज तो होता है, बहुत बड़ा डैमेज नहीं होता है, लेकिन डैमेज होता है। और जब 6.0 होता है तो उसको उसके 6.0 और हायर मैग्नीट्यूड इज कंसिडर्ड वेरी स्ट्रॉन्ग। जो 6.0 होता है या उससे ज़्यादा होता है, उसको बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नीट्यूड, उसके बहुत स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक मापते हैं। और 7.0 एंड अबव का जो अर्थक्वेक होता है वह बहुत ही डिस्ट्रक्टिव होता है, वह मेजर अर्थक्वेक में उसको काउंट किया जाता है। तो ये अर्थक्वेक का एक स्केल हुआ जिसके द्वारा उसका मेजर करते हैं और उसको जानकारी लेते हैं और उसको उसके डिस्ट्रक्शन होते हैं। अब अर्थक्वेक होने पर उसके लिए कुछ हम लोग को प्रिपरेशन करनी चाहिए, हम लोग उसके लिए अवेयर होना चाहिए। तो सबसे पहले जैसे अर्थक्वेक हम फील करें तो उस समय हम लोग को सेफ स्पॉट क्या है, तो किसी अगर कमरे में है तो कॉर्नर में चले जाएं, बीच में दीवार के पास नहीं रहें या बीच में कमरे के बीच में नहीं रहें। फिर टेबल के नीचे घुस सकते हैं, वहाँ बच सकते हैं, या दीवार से दूर रहें। डेस्क के नीचे, किचन काउंटर जो बना रहता है, किचन में जो स्लैब बना रहता है, उसके नीचे आप रुक सकते हैं। अब स्टे अवे फ्रॉम, कहाँ से आपको दूर रहना चाहिए, तो जो भी फायर प्लेसेज हैं, जो चिमनी है, उससे दूर रहनी चाहिए। जो विंडो, ग्लास विंडो है, उससे दूर रहना चाहिए। मिरर से दूर रहना चाहिए। और उसके बाद प्रिपरेशन में है कि आप अपने आप को, अपने फ्रेंड्स को, अपने फैमिली मेम्बर को, सबको इसके लिए अवेयर करें, सबको इसकी जानकारी देते रहें और उन लोगों को जागरूक बनाएं। और ये और होना है तो होगा ही। अब इससे ये डिजास्टर है, उसको कॉन्फिडेंटली उसको फेस करें। ये हुआ। आज हम लोग फिर पढ़ने जा रहे हैं मेजर लैंडफॉर्म्स। जो बहुत बड़े बड़े जो लैंडफॉर्म्स हैं वह कैसे बनते हैं। तो लैंड एस्केप इज बियरिंग कंटिन्यूसली वर्न अवे बाय 2 प्रोसेस। ये जो लैंड एस्केप का जो कंटिन्यूस जो वार्निंग है, कंटिन्यूस जो ये फट जाता है या इसमें जो चेंजेज आता है वह 2 तरह से आता है। एक वेदरिंग, दूसरा इरोशन।
अब इसमें जानना है कि वेदरिंग क्या है। तो वेदरिंग इज द ब्रेकिंग ऑफ द रॉक्स ऑन द अर्थ सरफेस। वेदरिंग क्या है? तो ब्रेकिंग ऑफ द रॉक्स ऑन द अर्थ सरफेस के ऊपर जो रॉक्स का जो ब्रेकिंग है, टूटना है, उसको वेदरिंग बोलते हैं। वह हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर, कोल्ड से वह ब्रेक होता है, उसको वेदरिंग बोलते हैं। इरोशन इज द वियरिंग अवे ऑफ द लैंडस्केप बाय डिफरेंट एजेंट। इरोशन, क्षय, वह जो होता है वो डिफरेंट एजेंट से, जैसे वाटर, विंड, आइस, इन सारे एजेंट्स के वजह से जो लैंडस्केप में जो चेंजेज आता है उसको बोलते हैं इरोशन। तो ये सब उसके इरोशन और वेदरिंग है। इवेंचुअली डिपॉजिटेड, और ये जो इरोशन है वह अंततः वह उसको लेकर के वहाँ इरोड करके और कहीं ले जाकर के किसी मिट्टी को, पत्थर को वहाँ इरोड करता है, इरोड करके ले जाके कहीं ना कहीं उसको डिपॉजिट कर देता है। ये हुआ हमारा इरोशन और वेदरिंग। अब पढ़ाएंगे हम लोग वर्क ऑफ ए रिवर। रिवर का काम क्या है? तो द रनिंग वाटर इन द रिवर इरोड्स द लैंडस्केप। जो नदी में जो पानी बहते रहता है वह लैंडस्केप को इरोड करता है। अभी देखिए पानी काफ़ी तेज बहाव हो गया है नदियों में, वह लैंडस्केप को, वह किनारे के पार्ट को इरोड कर रहा है, उसको काट रहा है, तोड़ रहा है, और तोड़ करके कहीं ना कहीं जाकर डिपॉजिट कर देता है। तो when the river tumbles at a steep angle over hard rock or down a steep valley side, it forms waterfall। जब कोई रिवर काफ़ी ऊंचाई से, जब वह स्टीप एंगल से काफ़ी तिरछा वह किसी हार्ड रॉक पर गिरता है या किसी खाई में गिरता है, तो वह वाटरफॉल होता है। आप वो फिगर 3.4 में देख सकते हैं। जब वह काफ़ी ऊंचाई से काफ़ी तिरछा खड़ा और गिरता है तो उसको वाटरफॉल बोलते हैं। अब वहां गिर करके एज द रिवर enters the plain, it twists and turns forming large bends known as meanders। जब ये रिवर वहां से जब हमारे प्लेन लैंड के तरफ जब आगे बढ़ता है तो यह बहुत सारा मोड़ता है, बनाता है, जिसको मेंडर्स कहते हैं। अब फिगर में आप देख सकते हैं कि आपके 3.5 में जो नदी वहाँ से आ रहा है, आकर के मुड़ रहा है, तो उस मुड़े हुए पार्ट को मेंडर कहते हैं। मेंडर मीन्स घुमाव। उस मुड़े हुए पार्ट को हम मेंडर कहते हैं। और ड्यू टू कंटिन्यूअस इरोशन एंड डिपोजिशन अलोंग द साइड्स ऑफ द मेंडर, द एंड्स ऑफ द मेंडर लूप कम क्लोजर एंड क्लोजर। जब लगातार वह नदी का पानी अपने साथ इरोड करके मिट्टी को, कंक्रीट्स को, सेडिमेंट्स को इरोड करके अपने साथ लाता है, और ला करके जब उस मोड़ पर, घुमाव पर, जो घुमाव बना हुआ है, मेंडर जो बना हुआ है, वहाँ पर लाकर डिपॉजिट करते जाता है, तो उससे क्या होगा कि वह लगातार इकट्ठा होता चला जाएगा। और वह जो मेंडर है, मेंडर लूप कहते हैं। जब फंदा बन जाता है उसको लूप बोलते हैं। तो यह एक साथ वह नज़दीक आते जाता है और आते आते वह काफ़ी नज़दीक हो जाता है, और जब काफ़ी समय बीत जाता है तो मेंडर लूप कट ऑफ फ्रॉम द रिवर। यह मेंडर लूप, यह जो मोड़ है, फिगर 3.5 में आप देखेंगे, यह मोड़ जो है सो अलग कट करके नदी से अलग हो जाता है। नदी से कट करके यह अलग हो जाता है, और अलग हो करके वह फिर नदी अपना दूसरी धारा बना लेती है, तो उसको बोलते हैं ऑक्सबो। ऑक्सबो मीन्स बैल के वह पता है, इसलिए उसको ऑक्सबो लेक बोलते हैं। और वहाँ पर पानी इकट्ठा हो जाता है, और फिर नदी अपनी दूसरी धारा बना करके आगे बढ़ने लगती है। एट टाइम्स द रिवर ओवरफ्लोज इट्स बैंक्स। जब नदी समय के अनुसार अपने बैंक पर, दोनों किनारे पर जो ओवरफ्लो होती है, तो ये उसको बोलते हैं फ्लडिंग।
वह अपने एरिया में, अपने आस नेबरिंग एरिया में वह फ्लडिंग पैदा करता है और यह फ्लड डिपोजिट्स लेयर ऑफ फाइन सॉइल एंड अदर मटेरियल्स कॉल्ड सेडिमेंट्स अलोंग इट्स। यह अपने साथ अच्छी मिट्टी या सेडिमेंट्स को लाती है और ला करके दोनों साइड में डिपोजिट कर देती है। वह मिट्टी काफ़ी फर्टाइल होता है और दोनों साइड में यह डिपोजिट करती चली जाती है और इसके वजह से फर्टाइल फ्लड प्लेन बन जाता है। द रेज्ड बैंक आर कॉल्ड लेवीज। लेवीज तटबंध, लेवीज मीन्स तटबंध। जो ये मिट्टी ला करके दोनों तरफ जो बैंक को जो ऊंचा कर देता है, ऊपर कर देता है, और वहाँ पर डिपोजिट करते करते तो उसको लेवेज बोलते हैं। और इस तरह से नदी आगे बढ़ते जाता है और बढ़ते बढ़ते वह जब सी के अप्रोच में जाता है तो सी के पास जा करके सी में के साथ अप्रोच करता है और वहाँ पर उसका जो फ्लो होता है नदी का, चूँकि सी काफ़ी गहरा में होता है और यह ऊपर से आते इसका वहाँ पर जाते सी के पास जाते इसका फ्लो बहुत कमज़ोर हो जाता है, बहुत धीमा हो जाता है। और इसका फ्लो धीमा होने की वजह से ये वहाँ पर डिफरेंट ट्यूबिटरीज में, डिफरेंट शाखाओं में जो 3.6 में दिया हुआ है वह पानी बंट जाता है। वह नदी जो एक साथ धारा बन करके आ रही थी, छोटी छोटी शाखाओं में बंट करके वह जा करके सी में, समुद्र में मिल जाता है। उसको छोटी छोटी पार्ट में जो जाकर बन जाता है उसको ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं, डिस्ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं। तो रिवर अपने साथ मिट्टी लेकर के, सेडिमेंट लेकर के आती है और सी में जा कर के मिलती है। तो मिलने के ये वजह से जो डिफरेंट पार्ट में जो बढ़ जाती है तो डिफरेंट प्लेस पर वो अपने सेडिमेंट्स को, मिट्टी को डिपोजिट कर देती है और फिर वह पतले पतले धाराओं में जा कर के सी में मिल जाती है। तो इस मिलने से और जो डिपोजिट करने से बीच का पार्ट जो सेडिमेंट्स या मिट्टी के डिपोजिशन से जो बन जाते हैं उसको बोलते हैं डेल्टा। जो सेडिमेंट्स या मिट्टी के इकट्ठा होने से वह नदी जो एक धारा में बनकर आ रही थी और वहाँ पर फ्लो बहुत कमज़ोर हो जाता है, इसलिए अपने साथ बहुत सारे सेडिमेंट्स को बहाव नहीं कर पाती है और नहीं कर पाने की वजह से वो जो सेडिमेंट्स हैं या मिट्टी है वह अलग अलग प्लेस पर उसको डिपोजिट कर देती है और डिपोजिट करने की वजह से जो नया फॉर्मेशन होता है उसको बोलते हैं डेल्टा। तो इस तरह से आप लोगों को डेल्टा, ऑक्सबो, लेवीज, फुट प्लेन, मेंडर्स ये सब बताया गया। ये हम बता रहे थे वर्क ऑफ रिवर। अब बताना है आप लोगों को वर्क ऑफ सी वेव्स। सी वेव्स का क्या काम है, तो फिर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे वर्क ऑफ सी वेव्स, वर्क ऑफ आइस, वर्क ऑफ विंड एटसेट्रा। थैंक यू, बाय।